अस्सलामुअलैकुम, कैसे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था तो काफ़ी अच्छे बच्चों के रिव्यूज आए। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर भी हम वाटर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। 10th क्लास का लेक्चर नंबर 2 होगा। आज का हमारा टॉपिक होगा टैप वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। हम देखेंगे कि ये दोनों वाटर जो है इनमें क्या क्या डिफरेंस है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं और इनकी एप्लीकेशंस के अलावा हम इनकी और भी कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे टैप वाटर की। क्या होता है टैप? आमतौर पर हम जो लफ्ज बोल रहे होते हैं टैप के लिए हम नल का वर्ड भी बोलते हैं, इसको हम टूटी भी कहते हैं। तो वो वाला पानी जो हमें टूटी से ऑब्टेन होता है, नलके से मिलता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? टैप वाटर। द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टैप, वो वाला पानी जो हमें टैप से मिलता है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? टैप वाटर का नाम देते हैं। अच्छा, ये वाला जो वाटर होता है ये आता कहाँ से है, इसके सोर्सेज क्या है? बेटा देखो, हम कहते हैं ये हमें रिवर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? रिवर से। उसके अलावा ये होता है लेक्स में। उसके अलावा ग्राउंड वाटर जो है इसको अंडरग्राउंड भी कहते हैं, वो वाला पानी जो जमीन के नीचे से निकल रहा है। इसके साथ एक्वीफायर का वाटर, एक्वीफायर्स कहते हैं चश्मों को। तो जो चश्मों का पानी है उनका भी पानी क्या होगा? उसको भी हम क्या नाम देंगे? टैप वाटर। ये वो वाला पानी है जो हमें घरों में, ऑफिसेज में इजीली अवेलेबल है। आपकी बुक में वर्ड होगा रेडिली। रेडिली का मतलब होता है तेजी से, मतलब फौरन जो आपको दस्तयाब होता है। तो हम घरों में जो पहला पानी जिसको हम फेस करते हैं वो सारे का सारा क्या है? टैप वाटर है। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। हर वो पानी जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? नलके से मिलता है, आम सोर्सेज से मिल रहा है, वो वाला पानी कौन सा है? टैप वाटर। अब इस टैप वाटर की हम देखेंगे कंपोजिशन। डेफिनेशन देख ली। अब हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन कि ये टैप वाटर है इसके अंदर होता क्या क्या है, इसकी तरकीब क्या है। तो हम कहते हैं इसके अंदर नंबर 1 बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, डिफरेंट टाइप के इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ हम देखते हैं इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, फंगाई। तो डिफरेंट टाइप के आपको इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं। कभी कभी तो ऐसा वाटर जिसको स्पेशली ट्रीट किया जाता है, ट्रीटेड वाटर भी इसको कहते हैं। ये वो वाला पानी है जो हमें ये फिल्टर प्लांट से मिलता है, इसको आप मिनरल वाटर भी कहते हैं। तो जो मिनरल वाटर होता है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि उसके अंदर कुछ चीजें हम ट्रीट करके खुद से ऐड करते हैं। इसके अंदर 2 चीजें ऐड की जाती हैं, या तो क्लोराइड आइंस या फ्लोराइड आइंस। ये आपने 2 चीजें ऐड कर लेनी है। इसके अंदर क्या होते हैं? क्लोराइड आइन प्लस फ्लोराइड्स आइन। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी गैसेस भी होती हैं जो इसके अंदर पहले से डिसॉल्व है। तो ये हमने सारी पढ़ी इसकी कंपोजिशन कि अगर हम टैप वाटर लेते हैं तो उस टैप वाटर के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो हमने कहा इसके अंदर मिनरल वाटर हो सकता है, सॉरी मिनरल्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल सॉल्ट्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ट्रीटेड वाटर अगर जिसको मिनरल वाटर कह रहे हैं जो हमें स्पेशल प्लांट से मिल रहा है, फिल्टर प्लांट से, फिल्टर के बाद जो हमें पानी मिल रहा है तो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं इजाफी से,
इनमें क्या आ जाते हैं, फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स आ जाते हैं, उसके साथ इसमें कुछ गैसेस भी डिसॉल्व होती है। तो इतनी सारी चीजें, ये सारी किसमें है, टैप वाटर में। क्लियर है। हम कहते हैं क्या इसका कोई फायदा भी है, तो हम कहते हैं भाई ये जो मिनरल्स है ना, ये हमारी बॉडी ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे मैं सिंपल बच्चों को एग्जांपल देता हूं, जब हम आजकल की बात करते हैं, समर में, गर्मियों में हमें पसीना आता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी एवेपोरेशन शो कर रही होती है, ट्रांसपरेशन, या यूं कह लो कि हमारी बॉडी जो है वो एवेपोरेशन का प्रोसेस शो कर रही है, हमें स्वेटिंग आती है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स कूल डाउन रहते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें जब पसीना आ रहा होता है तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के व्हाइट कलर के निशान पड़ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं, वो बेसिकली होते हैं सॉल्ट्स। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं, पसीना, और उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, वाटर होते हैं और साथ में सॉल्ट्स, तो वो सॉल्ट्स निकल जाते हैं। हम कहते हैं जब हमें ज्यादा पसीना आता है तो वो सॉल्ट्स भी क्या करते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं। जब इन सॉल्ट्स की कमी हो जाएगी तो हम कहेंगे हमारी बॉडी जो है वो सही तरह से वर्क नहीं कर पाएगी। इसीलिए जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको ये सजेस्ट करते हैं भाई आपने जो है ना वो एक्वाफिना का वाटर पीना है, आपने जो है वो ये वाला पानी पीना है, मतलब मिनरल वाटर लेना है, ताकि वो जो आपकी डेफिशिएंसी है किसी तरह से वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। क्लियर है। तो ये आपने सिंपल देख लिया, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को बारे में। ये जो टैप वाटर है इसकी दो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है वो है इसकी पीएच। पीएच क्या होती है, हम कहते हैं ये एक ऐसा पैरामीटर है, ये एक ऐसी मतलब यूं कह लें कि क्वांटिटी है, अमाउंट है, जो हमें किसी भी चीज के एसिड होने या बेस होने के बारे में बताती है कि आया कि कोई चीज एसिडिक है या कोई चीज बेसिक है। एसिड बेस का चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 7 चैप्टर। तो एसिड के बारे में हम कहते थे ये वो वाली सब्सटेंसेस हैं जिनकी पीएच लेस देन 7 होती है और जिनकी पीएच मोर देन 7 होती है, उनको हम नाम देते हैं बेसिस का। क्या, तो एक हो गए एसिड्स, एक हो गई बेसिस, और एक होती है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो न्यूट्रल की पीएच कितनी होती है, 7। तो हम कहते हैं भाई देखें, अब वाटर की पीएच की बात करें तो ये रेंज करती है 6.5 से लेकर 8.5 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो टैप वाटर है उसकी पीएच 6.5 से लेकर 8.5 के दरमियान रहती है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये बता रही है कि थोड़ा सा कभी कभी ये एसिडिक होगा, कभी कभी थोड़ा सा बेसिक की तरफ भी शिफ्ट करेगा, 7 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है, इसके जराए कौन से हैं, इसके सोर्सेज क्या है, उसकी बेस पर क्या करेगा, इसकी पीएच जो है वो वेरी करेगी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, सॉल्ट्स भी हैं, तो हम कहते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज आपने नोटिस करनी है कि जब भी किसी चीज के अंदर कोई सोल्यूशन बना हो और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही हो, तो एक आप चीज नोटिस करते हैं कि उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ये कैसे करते हैं, ये देखें, आपके पास कोई सोल्यूशन है, इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इसके अंदर पॉजिटिव आयन भी हैं, नेगेटिव आयन भी हैं। जब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन मूव करते हैं तो इनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी चीज के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं है तो वो बैड कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रेजेंट है नहीं होगी। तो ये आपने एक चीज नोटिस कर लेनी है। क्लियर है। तो हमने क्या कहा, अगर किसी चीज के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इसका मतलब इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ये क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, एक इनकी पीएच और दूसरा इनकी कंडक्टिविटी। क्लियर है। और ये इसके बारे में बस इतनी चीजें थी। अगला हम टॉपिक करते हैं स्टार्ट। इट इज अबाउट डिस्टिल्ड वाटर। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, ये थोड़ी सी टर्म आपके लिए डिफरेंट है। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर
हम कहते हैं ये वो वाला पानी है दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्टिलेशन, ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्टिलेशन। वो वाला पानी जो डिस्टिलेशन के बाद हासिल होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? डिस्टिल्ड वाटर। क्या नाम देते हैं बेटा? डिस्टिल्ड वाटर। अब इसमें एक प्रोसेस आ गया, डिस्टिलेशन क्या है? तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर चीजों को एक दूसरे से लैदा कर लेना, इसको हम क्या नाम देते हैं? सिंपली डिस्टिलेशन। क्या नाम देते हैं बेटा? डिस्टिलेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर दोनों चीजों को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक है अल्कोहल, एक है वाटर। ये दोनों चीजें एक दूसरे के अंदर थॉरोली मिक्स हो जाती हैं। अब आप चाहते हैं कि इनको लैदा करें, तो इनको क्या किया जाता है? हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने पर हम देखते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेस बॉइलिंग पॉइंट, वो पहले बाहर आएगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो चीज क्या करेगी? पहले बाहर आएगी। हम कहते हैं यहां पर अगर बात करें तो अल्कोहल का 78 बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा? अल्कोहल। अल्कोहल को बाद में हम ठंडा करके अलहदा से सेपरेट कर लेते हैं। अल्कोहल अलहदा हो गई, पीछे क्या बच गया? वाटर। तो दोनों चीजें एक दूसरे से सेपरेट हो गई। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्टिलेशन। अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास वाटर था, कौन सा वाटर था? हम कहते हैं टैप वाटर। आप चाहते हैं कि टैप वाटर से बनाएं डिस्टिल्ड वाटर। अब ये डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाते हैं, मैं आपको यहां पर एक रफ सी डायग्राम बना देता हूं। ये इस तरह से हम एक वो फ्लास्क लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आपने वाटर फिल कर दिया जो कि टैप वाटर था। नीचे से हम क्या करते हैं? इसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? हीटिंग। ये इसको हीटिंग होती है। हीटिंग करने के बाद इसके अंदर आपको इस तरह से दो पाइप नजर आएंगे। ये मैं कोशिश करूंगा ये पिक्चर बना के ना उसके अंदर ऐड कर दूं। तो ये देखें, तो ये आपके पास क्या आ गए? इसके ऊपर एक जैकेट लगी होती है, जैसे ये आपके पास है तो इसके ऊपर एक और जैकेट लगी हो जिसके अंदर से पानी फ्लो कर सकता हो। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है, एक तरफ से वाटर आता है, दूसरी तरफ से वाटर बाहर। इसको हम कहते हैं इनलेट है ये, और इसको हम कहते हैं आउटलेट है। यहां से जब हीटिंग करेंगे वाटर के क्या बनेंगे? वेपर्स। वो गैस फॉर्म में आएगा। यहां से ऊपर से हमने क्लोज किया हुआ, ये उसका रास्ता है। जब यहां से गुजरेंगे वो वेपर्स, तो यहां से हम पानी को ऐड करेंगे। पानी उनकी हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। वो जो वेपर्स है वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में। वो लिक्विड फॉर्म में जब आएंगे तो उनको हम यहाँ पे लैदा से बीकर के अंदर या किसी फ्लास्क के अंदर उनको यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर उनको सेपरेट कर लिया जाएगा। हम कहते हैं ये वाला जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्टिलेशन। अब यहाँ से जितना भी वाटर निकलेगा वो सारे का सारा प्योर वाटर होगा। क्या होएगा बेटा? प्योर वाटर। मैं इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले आपने टैप वाटर लेना है, उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में डालना है, हीट करना है। हीट करने पर उसके वेपर्स बनेंगे। जब हम उसको कूल डाउन करेंगे वाटर की मदद से, कंडेंस करेंगे, तो वो क्या होएगा? सारे का सारा कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेपर्स दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो उसकी क्या हो जाएंगे? लिक्विड्स में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम यहाँ पे अलहदा से सेपरेट कर लेंगे। करने के बाद हमने देखा कि वो पानी जो है उसमें सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं और तो उसमें कुछ भी नहीं है। जितने भी मिनरल्स थे, माइक्रो थे, क्योंकि उनका मिनरल्स खासतौर पर उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो वो क्या रह जाएंगे? इसी के अंदर। सोडियम आयन इसके अंदर है, मैग्नीशियम आयन इसके अंदर है, वो सारी चीजें नीचे रह गई। सिर्फ पानी जो है वो दूसरी साइड पर गया। तो इस तरह से जो पानी हमारे पास आएगा इसको हम कहेंगे बेटा डिस्टिल्ड वाटर। आई होप कि इसकी समझ आ गई। अगर कोई पॉइंट अभी भी कंफ्यूज कर रहा है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटा, अब डिस्टिल्ड वाटर आ गया। अब हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन। भाई ये वाला पानी है जो हमने डिस्टिलेशन के बाद लिया, तो इसकी कंपोजिशन क्या है? हम दोनों की कंपोजिशन को कंपेयर कर सकते हैं। हमने कहा था उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर मिनरल्स नहीं है, तो दे हैव नो मिनरल्स, नो सॉल्ट्स। इसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, तो ये विदाउट मिनरल वाटर है। तो दूसरी चीज हम देखेंगे इसमें क्या होंगे? इसमें होंगे प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ H2O, 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 सिर्फ पानी के ही मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या इसमें बैक्टीरिया वगैरह हैं? हम कहते हैं नहीं जी, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ही नहीं है।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी बैक्टीरिया भी प्रेजेंट नहीं है, कोई मिनरल्स भी नहीं है। तो मुझे ये बताएं जरा। फिर हम कहते हैं अच्छा इसकी पीएच टाइप पूछ लेते हैं। तो भाई इसकी पीएच कितनी होती है? भाई ना इसके अंदर कोई साल्ट है, ना इसके अंदर कोई आयन है, तो इसकी पीएच क्या होगी? 7। जिस भी चीज की पीएच 7 होती है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। उसके बाद हम देखते हैं क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? हम कहते हैं भाई ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयन्स ही नहीं है। जब सोडियम आयन नहीं है, पोटाशियम आयन नहीं है, कोई और आयन भी नहीं है, तो जब ये इसके अंदर आयन ही नहीं है तो आयन्स की मूवमेंट नहीं होगी। जब आयन्स की मूवमेंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या इस पानी को पीने के लिए यूज कर सकते हैं? हम कहते हैं करें, नो प्रॉब्लम। बट एक प्रॉब्लम है, आप इसको पीने के लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन एक इशू है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स नहीं है। वो जो मैंने पहले बात की थी, अगर आप पानी तो पी रहे हो लेकिन मिनरल्स नहीं है तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। तो इसके अंदर जो नेसेसरी मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है, इसमें बैक्टीरिया भी नहीं है, बिल्कुल प्योर वाटर है, ये पानी के मॉलिक्यूल ही हैं बस। और ये क्या है? बिल्कुल न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा, और इसके अंदर मिनरल प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है? बैड कंडक्टर है। अब हम देखते हैं इसको यूज कहां पर किया जाता है। ये बेटा हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन। सबसे पहले जो एप्लीकेशन आती है वो है, इसको हम यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में। मेडिसिन क्योंकि बिल्कुल वो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक केमिकल उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। तो उसके अंदर अगर टैप वाटर ऐड करें तो वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट्स में मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जब मेडिसिन के अंदर टैप वाटर ना ऐड करें, क्या करें? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर से क्या होगा? हमारी जो मेडिसिन है उसकी क्वालिटी बेहतर रहेगी, और जो हम कंपोजिशन उसकी बनाना चाहते हैं, जो जो चीजें उसमें ऐड करना चाहते हैं वही रहेगी। वाटर के मॉलिक्यूल में सिर्फ वाटर ही है जो कि H2O है। इसके अलावा इसको स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। व्हाट इज मीन बाय स्टरलाइजेशन? बेटा देखो, जब ऑपरेशन कर लेते हैं डॉक्टर्स तो उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो जो छुरी चाकू जिससे वो काट रहे थे, टांके लगा रहे थे, वो सारी चीजें बार दोबारा से इस्तेमाल की जाती है। लेकिन उससे पहले उसको क्या किया जाता है? उसको एक ट्रे लेते हैं, उसमें डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं। कौन सा वाटर लेते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। और वो जो डिस्टिल्ड वाटर है, उस ट्रे में डिस्टिल्ड वाटर रखने के बाद उसमें क्या डाल देते हैं? वो जो भी उनके औजार वगैरह हैं वो रख देते हैं। रखने के बाद उसको क्या कर देते हैं? एक बॉक्स में रख देते हैं। उसके अंदर उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है, और स्पेसिफिक टेम्परेचर देने के बाद उसमें जितने भी जर्म्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे। तो भाई डिस्टिल्ड वाटर ही क्यों? हम कहते हैं क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है ये क्रोयन से बचाता है। क्या होता है? क्रोयन। अब जितने भी वो इंस्ट्रूमेंट है वो बने होते हैं या तो आयरन के बने होते हैं या स्टील के बने होते हैं, तो उनके अंदर चांसेस होते हैं कि क्रोयन हो जाएगी। क्रोयन मीन उनको जंग लग जाएगा। तो जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, ताकि उसके अंदर से मिनरल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, वो जस्ट आपका पानी है। तो वो इस तरह से आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके यूजेस थे, और इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। और यही आज का हमारा टॉपिक था। मैं एंड पर एक पिक्चर शेयर कर दूंगा, उसके अंदर इसकी हेडिंग बनी होगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।